वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, तो आपके लिए आज का नंबर है 258 का। वैसे मुझे इसी कलर में लिखने चाहिए थे, बहुत साफ दिखाई देता है, पर हम जो जैसा है 258 नंबर में देखते हैं क्या मैसेज है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आज का। आपके एंजल्स कहते हैं आपसे हील रिग्रेट्स, यानी कि जो भी आपके जीवन के पछतावे हैं उनको यहाँ पर आप हील कर सकते हैं और हील कर कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और यही करना भी चाहिए। और सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार जुड़े हैं या आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, इस चैनल पे या मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे या तारा योर गाइड टू लाइट पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाई बहनों का बहुत स्वागत है। तो आज के दिन के लिए यहाँ पे मैसेज है कि जो भी आपके मन में रिग्रेट है अपने पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में, अपने बारे में, उसको आप हील कर सकते हैं। और जब आप उसको हील कर लेते हैं तो आपकी एनर्जीज, आपका मूड और जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ये सबसे बड़ी हकीकत है। इसी वजह से ये जो एनर्जीज हैं, जहाँ पर ब्लैक मैजिक होते हैं, लोग साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, या फिर या जो लोग नहीं भी करते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, लोगों में कमियां देखते हैं, वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब जीवन हमें निराशा देता है किसी न किसी पहलू में, किसी न किसी एरिया में लाइफ के, या हमें निराशा मिलती है उन लोगों से जिनसे हमें बहुत उम्मीदें होती हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर पछतावे आ जाते हैं, हमारा मूड ख़राब हो जाता है। पछतावे कभी लोगों पे, गलत लोगों पे विश्वास करने के, कभी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने के, कभी ऐसी सिचुएशन पे विश्वास ना करने के जहाँ पे हमें करनी चाहिए थी विश्वास। और ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जीवन में जहाँ पे हमें रिग्रेट होते हैं कि अरे ये क्या हो गया हमसे, अतीत में हुआ या अभी हुआ या कभी भी। लेकिन उसको हील करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। उससे आपने क्या सबक सीखा, उस सबक को सीखना ज़रूरी है। तो आज के दिन जो एंजल्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको उस गिल्ट से, शेम से और रिग्रेट से, यानी कि जिस भी चीज़ को लेके आपके मन में एक गिल्ट आता है कि काश ऐसा मैंने कर लिया होता या काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, शेम वाली फीलिंग होती है कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया, है ना, या ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं किया या क्यों हो गया, वही बात जो मैंने आपसे भी बोली। तो इन सब चीज़ों को आपके एंजल्स रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि ये बर्डन लाती हैं लाइफ के ऊपर, सोल के ऊपर। तो पहली चीज़ आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको ये जानना जरूरी है कि इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जब गॉड परफेक्ट है, यानी कि ईश्वर तो परफेक्ट ही है ना, तो जब गॉड हमारे जीवन में, यानी कि ईश्वर जब हमारे जीवन में किसी चीज़ को लेके इंटरफेयर करता है, यानी कि जब वो अपना कदम रखता है और हमारी मदद करना चाहता है, तो उसकी नज़रों में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है या उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और ये तो सत्य है। तो जो ईश्वर का प्यार है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि वो आपको लगातार मिलता रहता है और आपके जीवन को, हमारे जीवन को बेहतर बनाता रहता है। भी इंसान, ये कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात, कोई इमोशन, कोई इंसान जो ईश्वर की केयर है आपके लिए, जो वो आपसे बहुत अनलिमिटेड करता है, इन्फिनिट करता है, उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता, यानी कि ईश्वर के प्यार को आपसे नहीं छीन सकता, जो कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर है, हर एक सिचुएशन के अंदर मौजूद है। तो सबसे बड़े इमोशन को यहाँ पर जो हील करने की ज़रूरत है वो है इल्यूज़न, जो कि डेफिनेटली लव की एनर्जी से नहीं आता है, और हमें लव की एनर्जीज में ही होना होता है या हमें होने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम अपने अंदर दिल को दुखाने वाली फीलिंग्स को रखते रहते हैं, पछतावों को रखते रहते हैं हमारे दिल और दिमाग में, उतना ही ज़्यादा हमारी एनर्जीज हैवी होती रहती हैं और हमारे अंदर एक ऐसा फॉल्स सेंस हो जाता है पेन का, जो हम अपने आप को भी देते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो फॉल्स सेंस से मतलब ये है कि जैसे हमें किसी चीज़ का पछतावा होता है, मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी सिचुएशन में हमें कोई ऐसा काम करना था जो हमने नहीं किया, उसके विपरीत किया या हमने नहीं किया, है ना, तो उस चीज़ का पछतावा आज भी 10 साल के बाद हो रहा है। या तो तभी कर लेना चाहिए था, या फिर अगर नहीं कर पाए हैं तो उसका पछतावा लेके चल रहे हैं और उसकी वजह से खुद को या तो शर्मिंदा महसूस करवा रहे हैं, या फिर एंगर में है, गुस्से में है, या फिर बस अंदर ही अंदर कि ये मुझसे क्या हुआ, ये मुझसे क्या हुआ, वो चीज़ ना कचौटती रहती है, दर्द देती रहती है। ये अब आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या आपके परिवार की कोई सिचुएशन हो सकती है, परिवार में आपके साथ किसी ने कुछ किया, आपके परिवार में आपने किसी के साथ कुछ किया।
दोस्ती यारी रिश्तेदारी में कुछ किया, नॉर्मली आप कहीं से जा रहे हैं, आप किसी की मदद कर सकते थे, या फिर आपको कोई डिसीजन रास्ते में ही लेना पड़ रहा था, या लेना पड़ा हो, या लेना चाहिए था, कुछ भी हो सकता है ऐसा। जैसे मान लीजिए ऐसा ही है, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा किसी जानवर को मदद की ज़रूरत है, बस आप सोचते सोचते निकल गए और आप उसकी मदद नहीं कर पाए, है ना। और बाद में आपको बार बार ये पछतावा होता जा रहा है कि काश मैंने उसकी मदद की होती, काश मैंने उसकी मदद की होती। तो अंदर ही अंदर ये चीज़ कचौड़ती रहती है और एक घाव बना देती है। ये चीज़ सुनने में बहुत साधारण सी है, छोटी सी है, और अगर कोई सुने तो ये कहे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि इसका बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव आप पे पड़ता है, और पड़ता ही है, क्योंकि वो आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर फिट हो जाती है बात कि मैं ये कर सकता था या मैं ये कर सकती थी और मैंने नहीं किया। तो उस चीज़ को वो चाहते हैं कि आप रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो एक फॉल्स सेंस होता है अपने आप को बार बार पेन देने का, अपने आप को किसी गिल्ट में रखने का कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने तब ये बात कह दी तो कह दी। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चाहे वो किसी के जीवन में हो, चाहे वो आपके जीवन में हो, वो रहते हैं। लेकिन उस बात को बार बार सोचना, बार बार कहना, पछतावों में रहना अच्छी चीज़ नहीं है, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाते, सिंपल सी बात है। तो एंजल्स चाहते हैं कि आज के दिन जो वो डार्क इम्प्रेशन है, यानी कि जो गहरी काली छाप पड़ी हुई है गिल्ट और शेम की, उसको आज हटाना है लाइट के द्वारा, और लाइट के अंदर, स्पिरिचुअल ट्रुथ के अंदर, और अपनी यानी कि जो सत्य है उसको देखना है, उसको समझना है, और लाइट के अंदर वापस लौट जाना है, जहाँ पे उस वो डार्क इम्प्रेशन है, यानी कि जो गहरी अंधेरी छाप आपके ऊपर पड़ी हुई है, उसकी वजह से एक अंधकार छा गया है सोल के ऊपर, दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, उसको हटाना है, और लाइट में, स्पिरिचुअल ट्रुथ में देखनी है सही बात और सच्ची बात कि क्या हो सकता था, क्या हमने किया और क्या उसके रिजल्ट रहे, उसको देखना है और ईश्वर को रिलीज़ कर देना है कि ठीक है, ये मुझसे नहीं हुआ या मैंने ये कर दिया, अब मुझे इसके लिए शर्मिंदगी है, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इसको लेके नहीं चल सकता या नहीं लेके चल सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो माफ़ी होती है, आपको पहले, सबसे पहले खुद से मांगनी होती है। और कभी कभी किसी सिचुएशन में अगर आपके मन में इतना ज़्यादा गिल्ट है, किसी चीज़ को लेके शेम है, एंगर है, या फिर आपने कहीं अननेसेसरी का एंगर निकाला है किसी पे, तो उस इंसान से मांगनी होती है। कभी भी ना माफ़ी मांगने में अफसोस नहीं करना। जब हम अपने जीवन में, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हम जीवन से तभी सीखते हैं या सीख पाते हैं जब हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार होते हैं और माफ़ी देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं गुस्से में, मुझे माफ़ नहीं करना, वो ना करे मुझे माफ़। माफ़ी कभी भी दूसरे के लिए नहीं होती, माफ़ी अपनी सोल के अंदर इस चीज़ से बचने के लिए होती है कि हम रिग्रेट और पछतावों में ना रहें, क्योंकि इसका असर हमारी सोल के ऊपर ज़रूर होता है। चाहे कोई इस बात को माने, चाहे कोई इस बात को ना माने, असर ज़रूर होता है, और वो बहुत गहरा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ अपने अंदर से नहीं निकालते हैं ना, तो हमारे एक्सपीरियंस में, हमारी लाइफ में ज़रूर आती हैं ये चीज़ें आने वाले भविष्य में, और फिर ये हमें याद दिलाती हैं कि काश हमने ऐसा किया होता। ये चीज़ तब तक होती रहती है हमारे साथ में जब तक कि हम इस चीज़ को नहीं समझ लेते कि हम अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को माफ़ करना होता है, अपनी गलत चॉइसेस के लिए, अपने शेम के लिए, अपने एंगर के लिए, अपने गिल्ट्स के लिए। हर चीज़, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो, अपने आप से ही शुरू होता है और अपने आप में ही ख़त्म करना होता है। जब इंसान अपने आप में ही चीज़ें ख़त्म करता है और शुरू करता है, तो वो ये समझ पाता है या समझ लेता है कि हमें अपने आप को खुश रखना है, हमें अपने आप की हीलिंग करनी है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। तो आप चाहें तो दूसरों से भी माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी से आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो बिल्कुल मांगिए, माफ़ी मांग के आगे बढ़िए। अपने हार्ट को हल्का कर लीजिए, दूसरे को माफ़ करना है करे, नहीं करना ना करे। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा इंसान है जो दुनिया से चला गया है, या फिर जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, आपको उनसे माफ़ी मांगनी है या उनको माफ़ी देनी है, तो आप बिल्कुल ध्यान में बैठिए, उनको विजुलाइज़ कीजिए, यानी कि देखिए उनको अपने सामने और उनसे सॉरी कहिए और सॉरी ले लीजिए। ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए थॉट है आपका कि जो पेन का भ्रम है या सफरिंग का, जिस चीज़ से मैं पीड़ित हूँ, मैं उस सारे भ्रम को जाने दे रहा हूँ या जाने दे रही हूँ। मैं ईश्वर की गिल्टलेस चाइल्ड, यानी कि जिसके अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं है जहाँ पे अपने आप को चोट पहुँचानी है या पछतावों में रहना है। मैं ईश्वर की वो संतान हमेशा से ही था या हूँ जिसके अंदर कोई पछतावा या गिल्ट की एनर्जीज नहीं है। अब मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ या करती हूँ, जो भी मैंने सोचा, जो मैंने किया या जो मैंने नहीं किया या जो मैंने नहीं कहा। मेरा दिल और दिमाग शांति में है, पीस में है।
पीस हमें अपने लिए चुनना ही पड़ता है, ये हमारी खुद की चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये उम्मीद करें ये इंसान हमारे जीवन में होगा तो हम पीस में होंगे, वो इंसान हमारे जीवन में होगा तो हम पीस में होंगे। या फिर किसी सिचुएशन में अगर हमें ये लगता है कि लोग हमारे जीवन में ऐसा करेंगे तो हम पीस में होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी सेटिस्फाइड फिर नहीं होंगे। ना सेटिस्फाइड होंगे, ना हम हैप्पी होंगे, ना हम हेल्दी होंगे, और खुशी तो हमारे आसपास फटकेगी भी नहीं। ये सच है, ये सच है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का मैसेज आया है तो ये हीलिंग विद द एंजल्स कार्ड है। वैसे ये मेरा फर्स्ट ऑर्कल डेक है तो इसमें से ही मैसेज ले लेते हैं। डिवाइन टाइमिंग, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अब आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग हो चुका है जब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को चुने। यानी कि जो आपके लिए मैसेज आया है बुक में, ईश्वर चाहता है कि अब आप डिवाइन टाइमिंग की उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप किसी गिल्ट में, किसी शेम में, किसी अनफॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में नहीं रह सकते, जहाँ आप लोगों को माफ़ नहीं कर रहे, जहाँ आपके अंदर गुस्सा है, जहाँ पे आपके अंदर गिल्ट है कि मुझसे ये गलत हुआ। देखिए, गलत किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कोई माने या ना माने। आपने गलत किया है, एक कर्मा बना है, आपको उसका पछतावा है, अच्छी बात है आपको उसका पछतावा है। लेकिन जब हम कोई कर्मा करते हैं या फिर हम कोई चॉइस करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम उसके होते हैं, चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे वो किसी और के जीवन में हो। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उसके लिए अफसोस करते रहने के बजाय आपको ये देखना चाहिए कि डिवाइन टाइमिंग किस चीज़ का है। तो डिवाइन टाइमिंग अभी अपनी हीलिंग का है, माफ़ करने का और माफ़ी देने का और माफ़ी लेने का है, साथ ही साथ आगे बढ़ने का है। एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को माफ़ भी करें, आप आगे भी बढ़ें और अपनी ग्रोथ भी करें। आपके एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप हमेशा गिल्ट में या शेम में रहते रहें। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या करने की ज़रूरत है सभी को? थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। इंटेंशन, देखिए कितना सुंदर मैसेज है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आपके आसपास नहीं है या दुनिया से चला गया है, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है अपनी इंटेंशन को सेट करने के लिए कि आप अपने अंदर से गिल्ट, शेम और एंगर को जाने दें, यानी कि गुस्से को, पछतावों को, बदले की भावना को भी जाने दें। अपने आप को क्लीन करने का और प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में जाने का टाइम है, क्योंकि अब ये समय सबसे उपयुक्त है। अगर आप अब नहीं करेंगे तो शायद आगे करना और भी मुश्किल होगा। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि अब आप अपने आप को और दूसरों को माफ़ करके पछतावों की खेल से बाहर निकलें, गुस्से की खेल से बाहर निकलें, ताकि आप हील होते हुए आगे बढ़ सकें। बेसिकली हीलिंग चाहते हैं आपके एंजल्स, संपूर्ण करना चाहते हैं आपको। कभी कभी लोग हमारे साथ देखिए बहुत गलत करते हैं, कभी कभी हम लोगों के साथ बहुत गलत कर जाते हैं। सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर आपको लगता है बात कोई बहुत पुरानी है तो बस जाने ही दीजिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है इमर्जिंग का, और ये कार्ड जिस जगह है ये कहता है आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स ये चाहते हैं आपसे कि आप अपनी बातों को खुलकर कहना सीखें, यानी कि आपके मन में जो बात है आप खुलकर कहें अपनी बातों को, लेकिन प्यार से। यानी कि अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है या किसी को माफ़ करना है, तो ये कहने के बजाय कि तूने मेरे साथ ऐसा तब किया था, तूने मेरे लिए तब ऐसा किया था, इसलिए मैंने तेरे साथ ऐसा किया, लेकिन चल आज की तारीख में मुझे पछतावा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे माफ़ करता हूँ और तू भी मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दे, हैं, या मैं तुझे माफ़ करती हूँ, तू भी मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दे, चल दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्ती का तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी बात को एंजल्स कह रहे हैं बहुत ही प्यार से कहने की ज़रूरत है। आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही प्यार से होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को देखिए आपसे कोई माफ़ी मांगने आए कि मैंने बाई चांस, जैसे मुझ पर लोग इतने स्पेल वर्क करते हैं, अपना ही एग्जांपल दे सकती हूँ। कोई माफ़ी मांगने आए कि मैंने तेरे पे इतने स्पेल वर्क किए, मुझे माफ़ कर दे, कर दिया, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं हो सकता। रिश्ता रखना नहीं रखना बहुत बात की बात है, क्योंकि जब लोग आपके जीवन में कुछ बुरा क्रिएट करते हैं तो वो ऑलरेडी उस जगह पे होते हैं जहाँ या तो वो किसी गुस्से में होते हैं, या फिर उनका सोचने समझने की जो शक्ति है काम नहीं कर रही होती है, या बस वो आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। यानी कि सोच किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन किसी को हार्म करने की थी, तो वो इंटेंशन आपकी हार्म करने की ही थी। तो अब उसका अगर आपको पछतावा है कि मुझे ये पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। अगर आपने किसी का नुकसान भी किया है तो अब आपको माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती है, वो बात एक अलग है, क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति और सोच अलग होती है।
तो आपको कम्युनिकेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप अपने एंजल्स के सामने मेडिटेशन में बैठ के रख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई जाके किसी से कहे मैंने तुझे जान से मारने की बहुत कोशिश की लेकिन अफसोस तू मरा नहीं या तू मरी नहीं, तो चल अब तुम मरे नहीं हो तो चलो हमें माफ़ी कर दो, तो डेफिनेटली सामने वाला तो इतने प्यार से रिएक्ट नहीं करेगा ना, इतने आराम से कि अच्छा मुझे मारने की कोशिश करी, मैं ज़िंदा हूँ इसलिए माफ़ी मांग रहे हो, काम नहीं की चीज़ें इसलिए माफ़ी मांग रहे हो, और अब अगर मैं दुनिया में ही नहीं रहता या नहीं रहती तो क्या होता। तो डेफिनेटली उस चीज़ में तो कोई भी इंसान आपको माफ़ तो करना तो बहुत दूर की बात है, आपके इसमें तो कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। तो यहाँ पे आपको ये करना है, या फिर जिसके साथ जो भी सिचुएशन है, तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं आपको कह रही हूँ ये बस एक एग्जांपल है। छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, कभी अपने भाई बहनों की हमें मदद करनी थी, कभी हमें कहीं जाना था, छोटी छोटी बातें। अगर आपको लगता है कि कोई आपको चीज़ हर्ट कर रही है, आपको गिल्ट दे रही है, रिग्रेट महसूस करवा रही है, पछतावों में, गुस्से में, आप इस तरह की चीज़ों में है जो इमोशन आपको सर्व नहीं करते, जो इमोशन आपको अब सर्व नहीं करते और आपको पेन देते हैं, उस पेन भरी चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम हो चुका है। डिवाइन टाइमिंग है अपनी इंटेंशन को सेट करने का, अपनी बातों को क्लियरली कहने का। अगर आप किसी इंसान से नहीं कह पा रहे हैं तो आप अपने एंजल से कहिए, आंखें बंद कीजिए, क्लोज कीजिए, आराम से बैठिए और उनसे कहिए कि ये मुझसे गलती हुई उस इंसान के लिए, या ये मेरे साथ लोगों ने गलत किया और अब इस पेन को मैं जाने देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही होती है हीलिंग, ऐसे ही करना पड़ता है। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अकेले में बैठिए। छोटी छोटी बहुत बातें होती हैं, मान लीजिए घर परिवार की हैं कि सास ने बहू से कुछ कह दिया, तारीफ़ नहीं की, बहू के मन में लग गया, बहू के लिए सास बहुत कुछ कर रही है, बहू ने देखा नहीं, बेटी ने देखा नहीं, माँ ने देखा नहीं। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, पापा ने नहीं बात करी, मम्मी ने बात नहीं करी, मम्मी के ऊपर गुस्सा है, पापा ऐसा कर सकते थे, छोटी छोटी बातें हैं। देखना ये पड़ेगा कि कहाँ से वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, तो उन सब चीज़ों को जाने देने का वक्त है। बोल नहीं सकते हैं तो बिल्कुल लिखकर आप उस चीज़ को जला दीजिए, एक कागज़ दीजिए, उन सारी बातें एक कागज़ पे लिखिए और उस कागज़ को जला दीजिए और ईश्वर से कहिए कि मैं इस कागज़ के साथ अपने सारे रिग्रेट, अपने सारे पछतावे, अपने सारे गुस्से को जला रहा हूँ, ये जला रही हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस से हम फ्री नहीं होते हैं, यानी कि परिणामों से हम फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि कर्मा एनर्जी क्रिएट होती है। तो सब छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, ईश्वर से कहिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अपने आप से भी और दूसरों से भी, जिस भी चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए। बस इतना ही हमें करना होता है। इतना भी लोग कर लें तो शायद आधे से ज़्यादा दुश्मनियाँ जीवन में ख़त्म हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। साइंस तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आपको साइन दिया जा रहा है डिवाइन टाइमिंग के लिए कि अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, अपने आप को हर उस पेन से निकालने के लिए जो कि आपको हर्ट करता है। हो सकता है कि इस वाली रीडिंग को मैं दूसरे चैनल पे करूं साइन की वजह से, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो साइन आपके साथ ऑलरेडी हैं, आपको साइन मिल रहे हैं। साइन का मैसेज यहाँ पे दोबारा आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर आप वहाँ पे वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि इस रीडिंग को मैं उस चैनल पे करूँ इन्हीं कार्ड्स के साथ में आगे बढ़ाते हुए। हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर करा तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे बताऊँगी। तो साइन आपको मिलते रहेंगे या आपको मिल रहे हैं। डिवाइन आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ की जर्नी में आगे कि आपको किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को नहीं। तो आपके माइंड में जो सबसे पहली चीज़ें आती हैं उन्हीं को आपको छोड़ने की या उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ दोस्तों की वजह से या कुछ दोस्तों की वजह से या दोस्तों के किसी ग्रुप के अंदर या दोस्तों के ग्रुपिज़म की वजह से आपके साथ में कुछ चीज़ें लाइफ में ख़राब हुई हों, या फिर आपके दोस्तों ने आपका दिल दुखाया हो। तो ये जो कुछ भी है इसको अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। फर्स्ट चैनल पे हम देखेंगे इसको डेफिनेटली। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।